English course books for first year class and pattern of paper 1 for science, home economics, commerce, arts and medical technology students. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपके कोर्स में कौन कौन सी किताबें शामिल हैं। ये बात बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की तरफ से ख़ासकर कि हमारे कोर्स में किताबें कौन कौन सी शामिल हैं। तो देखिए आपके कोर्स में 3 किताबें शामिल हैं अंग्रेज़ी की। पहली किताब जो है वो आपकी है बुक 1 जिसको हम कह लें सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस। ये आपकी पोइट्री की बुक है। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल आपके साथ चलेगी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की ये किताब है और जो लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची एजुकेशन से अपना पेपर देंगे उनमें उनकी क्वेश्चन पेपर में इसी में से सवालात आएंगे। ये बुक आपकी 2 साल चलेगी। पहला हिस्सा इसका जो है इसमें जो पार्ट 1 में जितनी पोएम्स हैं ये सारी की सारी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद इसका सेकंड पोर्शन जो है पार्ट 2 जो है उसमें जितनी पोएम्स मौजूद हैं ये सारी की सारी आपको हम सेकंड ईयर में इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे। दूसरी भी किताब जो आपकी है वो है इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1। ये भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है। ये टेक्स्ट बुक है आपकी। इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। और देखिएगा कि ये किताब जो है आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की प्रिंटिंग में मिले। इसका जो कवर पेज है ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में भी मौजूद है। तो इसलिए ये परेशान मत होइएगा कि हमारी किताब ऐसी है और मिसने जो किताब बताई वो दूसरी है। बस आप ये देखिए कि इस पर लिखा हुआ इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक 3 है। बुक नंबर 3 जो है वो है 2 1 एक्ट प्लेस, यानी 2 इसमें 1 एक्ट प्लेस हैं जो कि आपके पास पहला प्ले जो है उसका नाम है काउंट्स रिवेंज और दूसरा है दी प्रोग्रेस। तो ये 3 किताबें आपकी हैं जो कि आपको इंशाअल्लाह ताला इस साल फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। अब आ जाइए पेपर की तरफ। तो जो पेपर आपका आएगा उसमें तीनों किताबों से पोर्शंस हैं। देखिए पहला पोर्शन जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो 20 नंबर का आपका एमसीक्यूज़ का पेपर आएगा। उसके बाद आपका ये 80 मार्क्स का पेपर है जिसमें कि 50 मार्क्स आपके जो हैं इस तरह से हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको शॉर्ट आंसर्स आपने देने हैं। ये 10 क्वेश्चंस होंगे आपको अटैम्प्ट करने होंगे। और इसमें देखिए पहला सेक्शन हमारा जो है वो ये रहा इंटरमीडिएट बुक इंग्लिश बुक 1 का, जिसमें कि टेक्स्ट में से आपके पास 4 सवालात आएंगे। इसमें से आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 ज़रूर करने हैं। दूसरा सेक्शन आपका जो है वो पोइट्री का है। इसमें भी आपके पास 4 सवालात हैं। इसमें भी आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। इसी तरह 218 प्लेस में से आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और इसी तरह ग्रामर में भी आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। टोटल ये आपको दिए जाते हैं अमूमन 15 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपने 10 अटैम्प्ट करने होते हैं और आपके लिए ज़रूरी होता है कि हर सेक्शन में से कम 2 सवालात तो आप ज़रूर करें। तो इस तरह समझिए कि आप 4 सेक्शन में से अगर आप 2-2 सवालात करते हैं तो ये आपके 8 क्वेश्चंस तो हो गए। अब बाकी बचे 2 सवाल। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप वो दोनों सवाल एक ही सेक्शन में से कर लें, किसी भी एक सेक्शन में से कर लें, या 2 सेक्शंस में से कर लें। एक सवाल एक में से कर लें और एक सवाल एक में से कर लें। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये आपके हो गए 50 + 20 70 मार्क्स आपके हो गए। अब आपके पास बाकी दूसरा पोर्शन जो है जो कि डिटेल क्वेश्चंस का है, उसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ज़रा बाजी नहीं है। यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका है कि आपने जो है वो लेटर लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर होता है। आप या ये सवाल कर लें या फिर आप स्टोरी राइटिंग कर लें। दोनों में से कोई से भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये एक ही क्वेश्चन है जिसके आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो होता है उसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। रिमेंबर कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। और एक ही पैराग्राफ में आपको अपनी बात को मुकम्मल करना है। 4 टॉपिक्स अमूमन दिए जाते हैं और अच्छा खासा ऑप्शन हो गया ये कि इसमें से आपको एक करना होता है, लेकिन करना ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में आपको 6 to 7 दे दिए जाते हैं सेंटेंसेस उर्दू के, और जो बच्चे सिंधी मीडियम हैं उनको सिंधी में लिखे हुए दिए जाते हैं।
और इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। यूजुअली इस वाले पोर्शन में आपको जो है 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाते हैं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन है। सही है तो पूरा सही है तो बस बिल्कुल सही है, और अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो एक आध नंबर कट जाता है। लेकिन बहरहाल अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अब आपने देखा कि आपको जो तैयारी करनी है हर किताब में से करनी है, तमाम किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रीडिंग ही करनी है, और इसके अलावा हम जब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी इंशाल्लाह ताला वो आपकी पोइट्री से होगी, कि पहले हम शुरू करेंगे पोइट्री को, और जब उसकी पोएम्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, इन बिटवीन अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर टेक्स्ट की भी डालती जाऊँगी, लेकिन पोइट्री को आप स्टार्ट कर लीजिए और इंशाल्लाह ताला आप अपने इम्तिहान की तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि इम्तिहान होगा या नहीं होगा, ये बात याद रखिए कि आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यहाँ पहुँचा दिया है, तो यहाँ की कोर्सेज़, यहाँ की किताबें, यहाँ की चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आइंदा की जो वीडियोज़ हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।